Greeting dear students, in this module we will discuss about the daily life application of or everyday uses of Newton's second law of motion. Where we are using the Newton's second law of motion. So first we will start with the example of catching a cricket ball. So most of you have seen the cricket on TV, few of you have played the cricket in the grounds, and every one of you must have seen the cricketers, players, how they are catching a cricket ball. When a batsman hits a cricket ball and it is in the air, they catch the cricket ball most number of times by moving their hand in the backward direction. Let's assume this is the cricket ball coming at a very fast speed. The different way of catching a cricket ball is, if first case is the cricket ball is coming at a very fast speed. अगर वो all of you are aware कि during the momentum discussion we discuss कि जब cricket ball आपके हाथ में hit करेगी तो it can cause injury or it can even cause pain. तो हम क्या करते हैं? While catching the cricket ball, generally when a fast moving cricket ball is coming towards us, what we do? We move our hand in the backward direction. So why we are moving our hand in the backward direction? The one and only reason is the catch will not drop. Second is the impact of ball upon hitting our palm. कि जो बॉल है बहुत हाई स्पीड से आ रही है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो जब वो हमारे हैंड पे हिट करेगी तो हैंड पे हिट करने की वजह से क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम विल सडनली बी जीरो. कि एकदम बिल्कुल रोक दोगे आप सामने से आई और आपने एकदम पकड़ लिया और आपने हाथों को पीछे नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन? बिकॉज बॉल इज मूविंग एट ए हाई स्पीड, तो बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और अगर आपने हाथों को पीछे नहीं किया तो क्या होगा? ऑल ऑफ सडन इट विल स्ट्राइक योर पाम एंड ऑल ऑफ सडन द मोमेंटम विल बी जीरो. इतनी हाई स्पीड से आ रहा है और एकदम आपके हाथ पे लगेगा और मोमेंटम विल बी जीरो. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इक्वेशन फॉर फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ, P2 - P1. हाई स्पीड पर ही मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एकदम आपके हाथ पे लगेगी तो मोमेंटम ऑल ऑफ सडन क्या हो जाएगा? जीरो. आपने हाथ पीछे नहीं किए. बिकॉज P2 - P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एफ. द चेंज इन मोमेंटम इज टू हाई. कि बहुत तेज आती है और आप एकदम रोक दोगे तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो क्या है? बहुत ज्यादा है. बिकॉज ऑफ दी सच हाई चेंज इन द मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ड्यू टू द इंक्रीज इन द फोर्स, द इम्पैक्ट और फोर्स विद विच द बॉल विल हिट अवर palm विल बी टू मच एंड इट कैन इवन कॉज पेन and sometimes it can even cause injuries. So what we do to prevent that injury? We generally, while catching the cricket ball, move our hand backward. First, to reduce the impact of force. Second, कि impact of force कम होगा, pain कम होगा, the chances the ball will drop out of your hand, कि कैच छूटने के chances जो हैं वो भी कम हो जाएंगे. कि जब हम पीछे लेके जाते हैं, so what we are doing? I have written everything here कि what we are doing. So first understand कि cricket ball आई हाई स्पीड से आ रही है, हम उसको कैच कर रहे हैं. कैच करने के लिए हम क्या करते हैं? वी आर मूविंग अवर हैंड बैकवर्ड. सो मोमेंटम तो अल्टीमेटली हम पीछे ले जाके भी रोकने ही वाले हैं, तो मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो जीरो ही होने वाला है. बिल्कुल सामने रोकते थे तब भी जीरो है, पीछे लेके जाएंगे तब भी जीरो है. बट बाय मूविंग अवर हैंड बैकवर्ड व्हाट वी आर डूइंग? वी आर इंक्रीजिंग द टाइम फॉर द मोमेंटम टू बिकम जीरो. एक तो क्या है, सीधा बॉल आए हमारे हाथ पे स्ट्राइक करें, हम वहीं पे रखें उसको, मोमेंटम ऑल ऑफ सडन जीरो हो गया, तो जो मोमेंटम जीरो होने में टाइम लगा है वो बहुत कम है, तो इसलिए फोर्स ज्यादा होता है. लेकिन जब हम वाइल मूविंग अवर हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम हाथों को पीछे लेके जाते हैं तो क्या होता है? मोमेंटम तो अभी भी हम जीरो कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज वी आर नाउ इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम विल रिड्यूस टू जीरो. हम टाइम को बढ़ा रहे हैं जब मोमेंटम क्या होगा? जीरो. सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. टाइम और फोर्स जो है एक दूसरे के उल्टे हैं. अब हमने जब हाथों को पीछे नहीं लेके जाते और वहीं पर रखते हैं, व्हेन ऑल ऑफ सडन मोमेंटम इज जीरो. कितने टाइम में मोमेंटम जीरो हुआ? लेट अज्यूम इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मोमेंटम जीरो हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? फोर्स ज्यादा हो जाएगा. टाइम इज लेस, फोर्स इज मोर. बाय मूविंग अवर हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, लेट्स टेक वी टुक 2 or 3 सेकेंड. अब पीछे ले जाने में हमने 2 या 3 सेकेंड ले लिए, तो टाइम इज मोर, force will be less. So that's how you have to write the explanation by using this equation. You can directly write in the form of words, but it's better when you are explaining the concept based upon the Newton's second law of motion formula. Why we are moving our hand backward? We are increasing the time so that the force will be less
If the force is less, the impact of that force will be less and it will lead to less chances of pain and injury. So what is written here? The catching a cricket ball. To catch a fast moving cricket ball, player moves their hand backward. Why? According, you have to exactly write like this. So according to the Newton's second law of motion, force is directly proportional to the rate of change of momentum. From this equation we concluded the force is inversely proportional to the time. So when we catch the cricket ball, what we are doing? We are reducing the momentum to zero. कि जो final momentum है वो हम क्या करने वाले हैं? Zero. So how much time you take to reduce the momentum is the deciding factor. क्योंकि momentum तो zero लाना ही है हमने. अब मोमेंटम को जीरो करने में आपने कितना टाइम लिया, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर. इफ द टाइम टेकन इज टू रिड्यूस द मोमेंटम इज मोर, फोर्स इज लेस, less chances of pain or injury. So I hope this example is clear to everyone. Next two examples are exactly similar to this. The only change is in the condition. So second example is again the example of sports. In case of high jump or long jump sports, athletes jump on a surface. Let assume the surface is made up of concrete. कि बिल्कुल एक हार्ड सरफेस है, फॉरेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर वो आके जंप करेगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ हार्ड सरफेस, लेट अज्यूम दिस इज द हार्ड सरफेस एंड एथलीट भाग के आएगा, जंप करेगा, बहुत हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से आएगा, भाग के आएगा और ऑल ऑफ सडन वो नीचे गिरेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ सडन ऑन ए हार्ड सरफेस मोमेंटम विल बी जीरो. कि वो बिल्कुल हार्ड सरफेस के ऊपर आके जंप करेगा, उसके पैर उसके ऊपर टच करेंगे फर्श के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बहुत स्पीड से आया, मोमेंटम इज मोर. व्हेन ही जंप ऑन ए हार्ड सरफेस, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ड सरफेस पे ऑल ऑफ सडन मोमेंटम विल बी जीरो, सिमिलर टू दैट ऑफ कैचिंग एग्जांपल. मोमेंटम एकदम जीरो हो जाएगा. इफ द चेंज इन मोमेंटम इज हाई, फोर्स विल बी मोर. सो व्हाट वी डू, वी यूज द कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड. जहाँ पे वो जंप करता है वहां पे हम बहुत सारी लूज सॉइल रख देते हैं या सैंड रख देते हैं, और इन दी इवेंट कुशन बेड रखे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होगा कि एज सुन एज द एथलीट विल जंप ऑन दैट सरफेस, तो सरफेस के अंदर या सैंड के अंदर या कुशन बेड के अंदर उसके फीट जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? द टाइम टेकन बाय एथलीट टू रिड्यूस द मोमेंटम टू जीरो, क्योंकि दोनों केस में मोमेंटम तो जीरो ही होना है, बट द कुशन बेड और द सैंड बेड विल इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम विल रिड्यूस टू जीरो. तो वो टाइम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? कम. तो टाइम इज मोर, फोर्स इज लेस. तो हाई जंप, व्हाई? टू अवॉइड इंजरी. हाउ दे आर अवॉइडिंग इंजरी? बाय जंपिंग ऑन द कुशन बेड और सैंड बेड, बाय दे आर इंक्रीजिंग द टाइम to reduce the momentum to zero. So force will be less, the chances of injury will be less. The same type of example, the different scenario, which is the seat belt or safety belt. The seat belts of automobile, car, but more specifically they are called safety belts. Why they are called safety belts? For example, if a car is driving at a very high speed on a highway, all of a sudden some of the animal come in front, और सामने वाले ने ब्रेक लगा दी तो हमको भी बहुत जोर के ब्रेक लगानी पड़ती है. तो ऑल ऑफ सडन इनिशियली आवर कार इज मूविंग एट ए हाई स्पीड, द स्पीड इज मोर, मोमेंटम ज्यादा होता है. ऑल ऑफ सडन कोई आगे आ गया या किसी रीजन की वजह से, हमको एक्सीडेंट की वजह से, किसी और रीजन की वजह से ब्रेक अप्लाई करने पड़ गए, या किसी के साथ कोलिजन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ सडन द मोमेंटम ऑफ दैट हाई स्पीड कार विल कन्वर्ट इनटू जीरो. कि ब्रेक लगानी पड़ गई, आगे कोई एनिमल क्रॉस कर गया एकदम ऑल ऑफ सडन, तो हमने ब्रेक लगाया तो पहले मोमेंटम बहुत ज्यादा था, ऑल ऑफ सडन मोमेंटम जीरो हो गया, तो हमारी बॉडी का मोमेंटम भी साथ में रहता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है. तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, अवर बॉडी विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैन इवन हिट द डैशबोर्ड और द विंड स्क्रीन, तो उसके साथ हिट कर सकता है, तो देयर चांसेस ऑफ इंजरी. तो व्हाई दे आर कॉल्ड सेफ्टी बेल्ट? कि सेफ्टी बेल्ट आप अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्यू टू दैट सेफ्टी बेल्ट, जैसे ही हमको फॉरवर्ड पुश मिलेगा ड्यू टू दी सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, हमारी बॉडी आगे जाएगी, तो जो सेफ्टी बेल्ट होते हैं दे आर एक्ट लाइक ए कुशन, तो जैसे ही हम आगे जाएंगे वो हमको एकदम रोक देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो जो मोमेंटम जीरो होना है हमारा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और उसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा ड्यू टू द इंक्रीज इन टाइम, क्योंकि हम आगे जाएंगे वो स्ट्रेचेबल होती हैं, तो वो क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम जो है हमारा वो इंक्रीज कर देंगे. If the time is more, force will be less. If the time is more, force will be less. तो टाइम कम होने की वजह से
सॉरी टाइम ज्यादा होने की वजह से जो फोर्स है जो हमारे ऊपर लग रहा था कहाँ आगे जाने की तरफ, फॉरवर्ड पुश जो था हमारा ब्रेक लगाने की वजह से, दैट विल बी लेस, तो चांसेस ऑफ इंजरी विल बी लेस. सो दैट्स हाउ सेफ्टी बेल्ट और सीट बेल्ट एक्ट इन ऑल दी केसेस, इवन इन सीट बेल्ट, in case of high jump, in case of catching a cricket ball, all of them, in all the cases, the person or the object which is in motion comes to a stop. So high speed पे थे, एकदम रुक जाते हैं, तो मोमेंटम में जो चेंज आता है वो अब्रप्ट चेंज आता है. So due to the higher amount of change in the momentum, value magnitude जो change in momentum की ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी. तो अब उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम विल रिड्यूस टू जीरो. मोमेंटम तो जीरो ही होना है, लेकिन हम वो टाइम बढ़ा रहे हैं जिसमें मोमेंटम जीरो हो रहा है. एक तो हमारा 1 सेकंड में मोमेंटम जीरो हो जाए कि लेट अज्यूम इनिशियली हमारी मोमेंटम की वैल्यू क्या थी 10, फिर हमको फाइनल स्टेट में क्या होनी है 0, और ये हमारी 1 सेकंड में हो गई. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल change in momentum 0 minus 10 by 1. So force is directly proportional to the 10. ये हो गया. I am not using the minus sign, I am just calculating the force. Next is second case में क्या हुआ, 10 था 0 हो गया, लेकिन कितने टाइम में हुआ, due to the any of the effect it takes 2 seconds, or let assume 2 3 4 5. So change in momentum is 0 minus 10 by 2. So F is now 5 Newton. In that case F was 10 Newton. So you can say even with the slight change in the timing, the value of force will decrease. If the value of force is decreased, the chances of pain in case of catching a cricket ball, pain in case of high jump, or in case of chances of injury in case of sudden application of brake will be reduced. So you can see by this example, by just changing the time, we can reduce the amount of force that is acting on an object. So I hope these questions are clear to so these examples, this example can also come in the form of questions, is clear to everyone. If you have any doubt, you can write in the comment section. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.